फिरोज़ आपसे शुरुआत करूंगा लार्ज कैप फंड में। थोड़ा मुझे काफ़ी ये एक इंटरेस्टिंग लग रहा है क्वांट लार्ज कैप फंड, क्योंकि क्वांट एक समय सबसे बड़ा आउट परफॉर्मर था, लेकिन पिछले 2 साल क्वांट के लिए काफ़ी टफ रहे हैं और काफ़ी अंडर परफॉर्मेंस भी रही है क्वांट की। आपको लग रहा है कि वो अब जो मीन रिवर्जन था वो प्ले आउट हो चुका है? क्यों आप बेट करेंगे इस पर? मैं इसीलिए बेट करूंगा क्योंकि लार्ज कैप में अगर अल्फा जनरेट करना है तो हिम्मत पहले चाहिए होती है। हिम्मत के साथ काबिलियत की कॉम्बिनेशन बहुत अच्छी है। कम काबिलियत और हिम्मत बहुत खराब कॉम्बिनेशन है। तो ये जो है ये 18 स्टॉक का पोर्टफोलियो चलाते हैं। कभी 17 होते हैं, कभी 16 होते हैं। 50 की निफ्टी की इंडेक्स है, 100 की बेंचमार्क है। तो आप हिम्मत तो दिखा रहे हैं, पहली चीज। अब काबिलियत है कि नहीं है और उस मार्केट में लिक्विडिटी है कि नहीं है। देखिए, अब लार्ज कैप में आप अगर 3000 करोड़ का फंड चलाते हैं, 4000 का, उसमें तो आपके पास स्टॉक 100 करोड़ के एक स्टॉक है, वो 15 मिनट में बिक सकते हैं। सो एजिलिटी इज देयर, करेज इज देयर, कैपेबिलिटी इज श्योरली देयर। यही स्कीम 28% आउट परफॉर्म भी कर चुकी है एक साल में निफ्टी, 12% अंडर परफॉर्म भी कर चुकी है। अगर आपने लॉन्ग टर्म साइकिल ही प्ले करना है तो आपको ऐसे फंड में रहना है जिसमें आप ये लार्ज कैप में इतनी वॉलेटिलिटी ऑफ आउट परफॉर्मेंस एंड अंडर परफॉर्मेंस देख सके। एंड संदीप जी का जो डेटा एनालाइज करने का तरीका है वो बहुत ट्रेजरी माइंडसेट है। वो बहुत एएमसी माइंडसेट नहीं है। मेरी सबसे बड़ी दिक्कत एएमसी के फंड मैनेजर से बात करता हूँ, तुम यार हिम्मत क्यों नहीं दिखाते हो, सबको इंडेक्स को हक करना है। वो ट्रेजरी माइंडसेट में ऐसा नहीं होता है। बट वो कहीं ना कहीं कई बार आपके अगेंस्ट भी जाता है। जैसे पिछले साल उनकी रैंक 28 रही आउट ऑफ 38, तो कहीं ना कहीं इन्वेस्टर को ये रिस्क लगा कि इस साल भी अंडर परफॉर्मेंस हो गई। तो एक साल के अंडर परफॉर्मेंस, लार्ज कैप तो आपकी बुनियादी है पोर्टफोलियो की, 5 साल तो टिकूंगा मैं। जैसे मोहित सर ने कहा कि स्मॉल कैप में मत डालो, निकाल लो। लार्ज कैप के साथ ये अनहोनी नहीं होती है। तो दैट्स अ वेरी फंडामेंटल पार्ट ऑफ योर पोर्टफोलियो। अंडर परफॉर्मेंस हो सकता है, बट आप जो स्कीम्स को देख रहे हो, जैसे लास्ट ईयर की मेरी बेस्ट स्कीम इस साल वर्स्ट है। दिस कीप्स हैपनिंग इन माय मॉडल पोर्टफोलियो। मैं नोटिस कर करके थक गया हूं, बट लोगों को हमेशा पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे ही खरीदना है। बट एक्चुअली पास्ट परफॉर्मेंस के आधार पे आपको बेचना चाहिए, अच्छे परफॉर्मेंस। उसका उल्टा करना चाहिए, उल्टा करना चाहिए। मेरा ये तजुर्बा रहा है, बट बहुत मुश्किल है। मैं भी ये कहता हूं, बट करने में मुझे भी दिक्कत होती है। नहीं, नॉर्मली जैसे इंडेक्स के भी जो टॉप स्टॉक्स होते हैं अगले साल नॉर्मली वो कई बार अंडर परफॉर्म करते हैं। जो पिछले साल जैसे ट्रेंड था, इस साल का सबसे बड़ा अंडर परफॉर्मर रहा था। बिल्कुल, तो ये आपकी तरफ से हो गया क्वांट का लार्ज कैप फंड। मोहित, आपका लार्ज कैप फंड कौन सा है? यूटीआई निफ्टी 50 फंड, यूटीआई निफ्टी नेक्स्ट 50 अनुज, या फिर एचडीएफसी निफ्टी 100। देखिए, आप बोल सकते हैं कि मैंने बहुत ही सेफ तरीका चुना है यहाँ पर, राइट? बट फॉर मी प्रैग्मेटिज्म कम्स मच बिफोर एडवेंचरिज्म। ऑनेस्टली मुझे लगता है कि लार्ज कैप एक ऐसी कैटेगरी है जहाँ पर ज़्यादा एडवेंचर करके निवेशकों को कुछ बहुत ज़्यादा मिल नहीं पाता, राइट? आप अगर देख लें कि कितना अल्फा जनरेट कर पाते हैं जो 2-4 फंड हर साल, 2 से 5 फंड होते हैं अनुज, जो कि लार्ज कैप कैटेगरी में इंडेक्स को बीट करते हैं और हर साल वो 2 से 5 नाम बदल जाते हैं। तो सबसे पहली बात, क्या मैं उन 2 से 5 नाम को निकाल पाऊंगा सक्सेसफुली? वो एक अपने आप में बहुत बड़ा इफ़ है। मान लीजिए अगर आप वहाँ पहुँच भी गए तो क्या वो 1-2% के अल्फ़ा के लिए मुझे हर साल इतने ज़्यादा शफल्स की ज़रूरत है या नहीं है? या फिर मैं एक इंडेक्स के साथ अच्छे से, शांति से, बहुत लंबी अवधि के लिए, जैसा कि फिरोज भाई ने भी कहा कि एक फाउंडेशनल एस्पेक्ट है लार्ज कैप आपका, जो आप हमेशा रखोगे अपने पोर्टफोलियो में, तो ये 10 साल का एलोकेशन है। तो क्यों ना फिर मैं एक निफ्टी नेक्स्ट 50 या फिर निफ्टी 100 इंडेक्स को लेकर शांति से अपने पोर्टफोलियो में एक अच्छी बुनियाद, फाउंडेशन बना लूं। निफ्टी नेक्स्ट 50 में इसलिए कह रहा हूं कि जो लार्ज कैप में थोड़ा सा रिस्क लेना चाहे, दिस इज अ सेट जिसने परफॉर्म नहीं किया है। लार्ज कैप में निफ्टी 50 ने अच्छा परफॉर्मेंस दिया है। नेक्स्ट 50 ने अंडर परफॉर्म किया है। नेक्स्ट 50 ने अंडर परफॉर्म किया है कंपेयर टू द फर्स्ट 50। मुझे लगता है जबकि 10 साल में नेक्स्ट 50 नॉर्मली आउट परफॉर्म करता है। 100% इट शुड हैपन दैट वे। मुझे लगता है कि अगर रैली एक लेवल नीचे उतरेगी तो देन द नेक्स्ट सेट ऑफ 50 शुड डू वेल। तो अगर आप थोड़ा सा रिस्की खेलना चाहते हैं लार्ज कैप में तो निफ्टी नेक्स्ट 50, अदरवाइज अ ब्रॉडर निफ्टी 100 इंडेक्स इज अ ग्रेट स्टार्ट।